ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 अक्टूबर 2021 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपत, यूहन्ना। मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। उत्तरदेय ध्यान करंथियों। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गाधों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार की आज्ञा ना मानने का बदला लें। तुम इन्हें बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वो ये भी जान ले कि जैसा वो मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से सैमुएल। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यिर्मयाह। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका शरीर लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधूए पेड़ के सामान्य होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब ये गर्म होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फैलता रहेगा। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सौते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे ठीक कर, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। यूहन्ना। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा था कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल
किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वो विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें ठीक करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें कहीं। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। मत्ती। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और जीरे और सौंफ का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे उगवों, तुम मच्छर को तो छान देते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ग्रंथियों। सो हम सदा ढारस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ग्रंथियों। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वास्तव को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम है, न तो वास्तविकता और न ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। भगवान जितना अच्छा है और सभी का स्रोत है,
वो नैतिक या शारीरिक विकृति नहीं करता है, लेकिन इस तरह की विकृति वास्तविक नहीं है, लेकिन भ्रम है। त्रुटि का मथिया भ्रम। दिव्य विज्ञान इन भव्य तत्वों का खुलासा करता है। किसी भी रूप में कभी भी डरने या न मानने की गलती से उनके आधार पर यीशु ने जीवन का प्रदर्शन किया। नश्वर अस्तित्व एक सपना है। नश्वर अस्तित्व की कोई वास्तविक इकाई नहीं है, लेकिन सहित देह में है। आत्मा वो अहंकार है जो कभी सपने नहीं दिखाता, लेकिन सभी चीजों को जानता है, जो कभी गलती नहीं करता और जो हमेशा सुचित रहता है, जो कभी विश्वास नहीं करता लेकिन जानता है, जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है। आध्यात्मिक मनुष्य इस अहंकार की समानता है। मनुष्य ईश्वर नहीं है, लेकिन प्रकाश की एक किरण की तरह जो सूर्य से आती है। मनुष्य ईश्वर का परिणाम ईश्वर को दर्शाता है। एक मन के अनंत तत्वों से सभी रूप, रंग, गुणवत्ता और मात्रा निकालती है और ये मुनासिक होते हैं, दोनों मुख्य रूप से और दूसरे रूप में। उनकी आध्यात्मिक प्रकृति केवल आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से विवेक की है। भावतिक के प्रति सहानुभूति होने के कारण संसारिक व्यक्ति त्रुटि के संकेत और आहून पर हैं, और वो उद्धार की ओर आकर्षित होगा। वो पश्चिम की ओर सुख यात्रा के लिए जाने वाले यात्री की तरह है। कंपनी आकर्षक है और आनंद मांचक है। 6 दिनों तक सूर्य का अनुसरण करने के बाद वो 7वें दिन पूरब की ओर मुड़ जाता है। संतुष्ट होता है यदि वो केवल खुद को सही दिशा में बहने का कल्पना कर सकता है। समय समय पर अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से शर्मिंदा होकर वो किसी समझदार तीर्थ यात्री का पासपोर्ट उधार लेता था। उसकी मदद से सोचता है कि वो सही रास्ते की खोज और उसका अनुसार करेगा। पाप और क्षमा, स्वस्थ और कामुकता की आशा के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते हुए निरंतर प्रतिगमन का कारण बनता है। हमारी नैतिक प्रगति धीमी होगी। मसीह की मांग के प्रति जागते हुए नश्वर दुख का अनुभव करते हैं। ये उनके कारण होता है, यहाँ तक कि डूबने वाले पुरुषों के रूप में खुद को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करना, और मसीह के अनमोल प्रेम के माध्यम से इन प्रयासों को सफलता मिली। जिससे भौतिक इंद्रियां कहा जाता है, वो केवल वास्तुओं के नश्वर अस्थायी बोध की सूचना दे सकते हैं, जबकि आध्यात्मिक इंद्रिय केवल सत्य की गवाही दे सकता है। भौतिक अर्थों के लिए असत्य तब तक वास्तविक है जब तक कि इस भावना को क्रिश्चियन साइंस द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। भौतिक इंद्रियों के विपरीत आध्यात्मिक भावना में अंतर्ज्ञान, आशा, विश्वास, समझ, फल, वास्तविकता शामिल है। भौतिक भावना इस विश्वास को व्यक्त करती है कि मन पदार्थ में है। सुख और दर्द, आशा और भय, दर्द और मृत्यु के बीच बारी बारी से ये मानवीय विश्वास कभी भी नश्वर या असत्य की सीमा से परे नहीं पहुंचता है। जब वास्तविक को प्राप्त कर लिया जाता है, जिसकी घोषणा विज्ञान द्वारा की जाती है, तो आनंद अब कांपता नहीं है, ना ही आशा एक धोखा है। संख्या और नोटिस जैसे आध्यात्मिक विचार सिद्धांत से शुरू होते हैं और कोई भौतिकवादी विश्वास स्वीकार नहीं करते हैं। आध्यात्मिक विचार उनके दिव्य मूल ईश्वर और होने की आध्यात्मिक भावना की ओर ले जाते हैं। एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक और विरोधी दो कलाकारों की तरह हैं। एक कहता है, मेरे पास आध्यात्मिक आदर्श हैं, अविनाशी और गुरुशाली, जब दूसरे उन्हें मेरी तरह देखते हैं, उनके सच्चे प्रकाश और सुंदरता में, और जानते हैं कि ये आदर्श वास्तविक और शाश्वत हैं क्योंकि सत्य से खींचे गए हैं। वो पाएंगे कि कुछ भी नहीं खोया है और सब कुछ जीता गया है। एक सही अनुमान से सत्य है। दूसरा कलाकार जवाब देता है, आपने मेरे अनुभव को गलत बताया। मेरे पास कोई मन आदर्श नहीं है सिवाय उनके जो मानसिक और भावतिक दोनों हैं। ये सच है कि भावतिकता इन आदर्शों को अपूर्ण और विनाशकारी बना देती है। तो भी मैं तुम्हारे बदले में अपनी जगह नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा मुझे ऐसा व्यक्तिगत सुख देता है और वो इतने आश्चर्यजनक रूप से पारलौकिक नहीं है।
उन्हें कम आत्मिक त्याग की आवश्यकता होती है और आत्मा को दृष्टि से दूर रखते हैं। इसके अलावा मुझे अपने पुराने सिद्धांतों या मानवीय विचारों को खोने का कोई विचार नहीं है। प्रिय पाठक, आपके लिए कौन सा मानचित्र या बाहरी विचार वास्तविक होगा, भौतिक या आध्यात्मिक? आप दोनों नहीं ले सकते। आप अपना आदर्श सामने ला रहे हैं। ये आदर्श या तो लौकिक है या शाश्वत, या तो आत्मा या पदार्थ आपका आदर्श है। यदि आप दो मॉडल रखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास व्यवहारिक रूप से कोई नहीं है। एक पेंडुलम की तरह आपको पदार्थ की पसलियों से टकराते हुए और वास्तविक और असत्य के बीच झूलते हुए आगे और पीछे फेंका जाएगा। क्रिश्चियन साइंस स्वतंत्रता और रोने के मांग को बढ़ाती है। मेरे पीछे आओ, पाप, मृत्यु और बीमारी के बंधन से बचो। यीशु ने रास्ता चिन्हित किया। दुनिया के नागरिकों, परमेश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता स्वीकार करो और मुक्त रहो। ये आपका दिव्य अधिकार है। भौतिक बोध का भ्रम ईश्वरीय विधान नहीं। ये आपको बड़ा करता है, आपके मुक्त अंगों को उलझाता है, आपकी क्षमताओं को अपंग करता है, आपके शरीर को ऊर्जावान करता है और आपकी होने की तख्ती को खराब करता है। यदि परमेश्वर ने मनुष्य पर शासन करने के लिए भौतिक नियमों की स्थापना की होती, जिसकी अवज्ञा करने से मनुष्य बीमार हो जाता, तो यीशु ने उन नियमों की अवहेलना नहीं की होती जो उनके सीधे विरोध में और सभी भौतिक परिस्थितियों की अवहेलना करते हुए अच्छाई करते हैं। बीमारी का संचारण या नश्वर मन की कुछ विशेषताओं का संचारण असंभव होगा यदि इस महान तथ्य को सीखा जाता है, अर्थात कुछ भी असंकट नहीं हो सकता है क्योंकि जीवन ईश्वर है। सिद्धांतों को पिन करने के लिए आनुवंशिकता एक विपुल विषय है, परंतु यदि हम ये जान लें कि अधिकार के सिवा कुछ भी वास्तविक नहीं है, तो हमारे पास कोई खतरनाक विरासत नहीं होगी और शारीरिक बीमारियां गायब हो जाएंगी। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंश न हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। आइए हम वास्तविक और शाश्वत के बारे में जानें और आत्मा के राज्य स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। सार्वभौमिक सद्भाव का शासन जिसे खोया नहीं जा सकता और ना ही हमेशा के लिए अनदेखा किया जा सकता है। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।